हेलो फ्रेंड्स, ये आपका पहला वीडियो परसेंटेज पार्ट फर्स्ट है। इसके आगे के सारे पार्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और पूरी अर्थमेटिक कंप्लीट कराई जाएगी। आपको ये चैप्टर बहुत ही ध्यान देकर पढ़ना है क्योंकि हमारा बेस यहीं से मजबूत होगा। अर्थमेटिक्स के लगभग सारे चैप्टर इसी परसेंटेज पर डिपेंड हैं। तो चलिए परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यदि a का 80% बराबर b का 40% है और b बराबर a का x% है तो x का मान ज्ञात करें। तो आपको क्या करना है, इसमें आपको पहली इक्वेशन जैसे दी हुई है ऐसे लिखना है। a का 80% बराबर b का 40%। ठीक, फिर उसके बाद देखिए का मतलब क्या होता है, गुणे। यहाँ पे जैसे गुणे लगाए वैसे लगाना है गुणे का चिन्ह। a इंटू 80% बराबर b इंटू 40%। फिर a और b को एक तरफ ले लेना है, a बटे b को इधर लेके आएंगे, यहाँ पे गुणे में यहाँ पे भाग में हो जाएगा, बराबर 40% अपान 80%। देखिए अब परसेंट दोनों ऊपर भी नीचे भी दोनों तरफ है परसेंट, चाहे तो इसको काट दीजिए। ठीक है, अब आएगा 40 अपान 80। ठीक, फिर आप क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन देखेंगे, क्या लिखी है, b बराबर a का x%। हम देखेंगे a की वैल्यू निकल के आई 40, b की निकल के आई 80। तो यहाँ पे b की वैल्यू रखेंगे कितनी है, 80 है, 80 रख देंगे यहाँ पे, बराबर a की वैल्यू कितनी 40 है, 40 रख देंगे। का की जगह क्या बताएं, गुणे का निशान, x की जगह पे x। परसेंटेज देखिए, अब परसेंटेज जब हटेगा यहाँ से तो नीचे हो जाएगा 100। ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे आगे जब फ्रैक्शन चेंज करना बताएंगे। ठीक, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, तो क्या बचा, देखिए ये 80 बराबर ये हुआ 4x ऊपर, नीचे क्या हुआ 10। अब हम इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, ये कैंची की गुणा समझिए, नीचे 1 है, यहाँ से इसके गुणा यहाँ से इसके गुणा, तो ये हो जाएगा 800 बराबर 4x। तो 4 से इसको जब काटेंगे तो 4 2 जा 8, ये 0 0, तो ये x बराबर कितना आएगा 200 आ गया। तो आपका आंसर क्या हुआ 200। देखिए आपको एक चीज हमेशा पता होनी चाहिए जब भी आप परसेंटेज चैप्टर कर रहे हों, तो ये मेन कॉन्सेप्ट होता है परसेंटेज का कि फ्रैक्शन जो है कैसे चेंज होती है परसेंटेज में और परसेंटेज कैसे चेंज होता है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि 1 बराबर होता है 100% के। कितना होता है 100% के। और कोई भी फ्रैक्शन हो, मान लीजिए कोई फ्रैक्शन दी है 1/2, क्या दिया है 1/2। अब हमें इसको चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में। हमको क्या चेंज करना है, 1/2 को किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। ये फ्रैक्शन दी हुई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए किसी भी फ्रैक्शन चाहे जो भी दी हुई, मान लीजिए 1/2 दी हुई, तो हमको क्या करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। किससे, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, वही जो है चेंज होके परसेंटेज में आ जाएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए 1/2 को चेंज करना है हमको परसेंटेज में, तो क्या करेंगे 1/2 इंटू 100, 1/2 इंटू 100% इसको लिख दीजिए। ठीक, अब हमको इसे क्या करना, मल्टीप्लाई करना है 100 से, किसी भी फ्रैक्शन को चेंज करना हो तो आप क्या करेंगे, अब ये 100% बाई 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, ये कितना हो गया 50%। कितना हो गया 50%। ऐसे आप जो है किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए दी हुई कोई और एक, मान लीजिए फ्रैक्शन 2/5, अब इसको चेंज करना है किसमें, हमको इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 100। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना हो जाएगा 40%। कितना हो जाएगा 40%। तो 2/5 बराबर क्या हो गया 40%। ठीक, ऐसे कोई भी फ्रैक्शन दी हुई है
आपको परसेंटेज में चेंज करना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस सीधे 100 से मल्टीप्लाई करके उसको लिख देना है, वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। ठीक, अब मान लीजिए, अब ये तो आप समझ गए कि जो है कैसे फ्रैक्शन से जो है परसेंटेज में चेंजिंग होगी। लेकिन अब देखिए कैसे, अगर मान लीजिए परसेंटेज में दिया हुआ है, अब देखिए परसेंटेज चेंज इनटू फ्रैक्शन। अब कोई परसेंटेज दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे दिया है कितना 60%, ठीक है, और इसको चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में चेंज करना है कि 60% मतलब जो है कितना होगा फ्रैक्शन में। तो इसको, इसमें हमको आपको क्या बताए थे कि जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देना है अगर जो है फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करना हो। और इसमें क्या करना है, इसमें देखिए इसको 60 को ऐसे लिखना है, ठीक है, और ये जहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा है इसको हटा देना है और यहाँ पर नीचे 100 कर देना है। ठीक, ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो 3/5। ठीक, तो ये कितना हुआ 3/5 हो गया। तो ये फ्रैक्शन में चेंज हो गया 60%, 3/5 के बराबर 60% बराबर 3/5। ठीक है, ऐसे मान लीजिए अभी कोई और दिया है, मान लीजिए 50% दिया है। ठीक, अब मान लीजिए आपको 50% को चेंज करना है फ्रैक्शन में। ठीक, तो क्या करेंगे, हमने आपको क्या बताया, 50 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, और ये परसेंटेज का साइन हटेगा और नीचे 100 हो जाएगा। ये 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 50% बराबर कितना हो गया 1/2। अब कोई भी परसेंटेज दिया है उसको आप फ्रैक्शन में, और कोई भी फ्रैक्शन दी है उसको आप परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। अभी आपको जब आप आगे जो है क्वेश्चन करवाएंगे तब उसमें इसका बहुत काम लगेगा। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूपम को गणित में 100 में से 85 अंक मिले, तो बताओ रूपम को गणित में कितने प्रतिशत अंक मिले। देखिए आप कैसे परसेंटेज निकालेंगे। अब कुल अंक कितने हैं, कुल अंक हैं, कुल अंक 100, कितने हैं 100। ठीक है, और इसको मिले कितने अंक, प्राप्त कितने अंक हुए 85। ठीक, तो आपको हम निकालना क्या है, परसेंटेज में निकालना है कि कितने नंबर मिले, कितने प्रतिशत नंबर मिले। तो प्रतिशत बराबर क्या होता है, प्राप्तांक इंटू 100 अपान टोटल, कुल नंबर जितने हैं कुल। तो देखिए प्राप्तांक क्या है 85 इंटू 100, और टोटल कितने 100 है। तो क्या करेंगे, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0 जाएगा कट, तो क्या बचा 85%। तो कितना नंबर मिला 85%। देखिए अगला क्वेश्चन एक दिया हुआ है, सेल्वी ने 12th की परीक्षा में 500 में से 400 अंक प्राप्त किए, तो बताओ सेल्वी को परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक मिले। देखिए अब टोटल इन्होंने कितने नंबर प्राप्त किए हैं 400, और कितने में से 500 में से, तो कुल कितने नंबर थे, कुल थे कितने 500, और प्राप्त कितने किए हैं इन्होंने 400। ठीक है, तो आपको इसको प्रतिशत में निकालना कि कितने प्रतिशत नंबर इन्होंने प्राप्त किए हैं। ठीक है, तो आपको करना प्रतिशत में निकालना है। तो प्रतिशत में हमने आपको क्या बताया था कि प्राप्तांक इंटू 100 अपान टोटल जितने नंबर हैं 500। ठीक, तो प्राप्तांक क्या है 400 इंटू 100 अपान 500। ये 0 से 0, ये 0 से 0 कट गया, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, कितना हुआ 80%। कितने मिले हैं 80%। बस ऐसे ही निकालना है परसेंटेज। टोटल जितने नंबर होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं, और जितने आपको मिलते हैं उतने ऊपर लिखे जाते हैं, उसके बाद प्लस में इंटू 100 कर देते हैं और बस निकल जाता परसेंटेज। देखिए एक आपका क्वेश्चन है, अभी जो मैंने पहले क्वेश्चन बताया था आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में, वैसा ही क्वेश्चन है कि x का 8% y के 4% के बराबर है, तो x का 20% आपको निकालना है, किसके बराबर होगा, y की फॉर्म में निकालना है। देखिए ये जो ऑप्शन दिए हैं सब y की फॉर्म में दिए हुए हैं। ठीक, तो आपको जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिख लेना है। पहली इक्वेशन मान लीजिए x का
8% बराबर y का 4%। ठीक, फिर क्या करना है आपको, मैंने बताया था का की जगह पे गुणे का निशान लगाना है। तो x इंटू 8% बराबर y इंटू 4%। और परसेंटेज क्या करना, हटाने के लिए नीचे 100 कर देना। तो x बराबर x इंटू 8/100 बराबर y इंटू 4/100। ठीक है, अब ये 100 इधर भी है, 100 इधर भी काट देंगे। तो अब x बराबर हम वैल्यू निकालेंगे, 8 को इधर भेज देंगे। तो x बराबर y इंटू 4/8। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, कटेगा 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो x बराबर आपकी वैल्यू क्या निकल के आई, y/2। ये निकल के आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि हमको निकालना है तो x का 20% किसके बराबर है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे x का 20% किसके बराबर है। तो x की वैल्यू क्या है, y/2 है, y/2 लिख लेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इंटू 20% लिख देंगे ऐसे। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 1 जा 2, ये 0। तो y का कितना है, 10% हो जाएगा, y का 10%। बस यही आंसर आपका आ गया। ये दूसरा आंसर हो गया आपका। देखिए आपका एक क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं और लड़कों की संख्या 510 दी हुई है। तो विद्यालय में कुल टोटल कितने विद्यार्थी हैं आपको बताना है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए कितनी लड़कियां हैं और कितने लड़के हैं। तो लड़कियां तो हमको दी हुई हैं, कितनी है, 70%। तो मैंने आपको बताया था अगर क्या होगा कि अगर विद्यालय हो चाहे कुछ भी हो, कोई चीज होगी तो वो 100% होगी। ठीक है, तो ये लड़कियां और लड़के मिला के कितने होंगे, 100% होंगे। तो 70% क्या है, लड़कियां हैं। तो लड़के कितने बचेंगे, 30% बचेंगे। तो ये हो गए 30%। ये लड़कियां हैं 70% और लड़के हो गए 30%। और हमको लड़कों की संख्या दी हुई है 510। तो ये 30% किसके बराबर है, 510 के। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, 70% लड़कियां, 30% लड़के, टोटल मिला के कितने हुए, 100%। हमको 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो मान लीजिए इसकी वैल्यू हो गई x। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अब इससे इसकी गुणा करेंगे, कैंची की गुणा कर देंगे, इससे इसकी गुणा कर देंगे। तो ये हुआ ये 30% इंटू एक्स बराबर इससे इसकी गुणा करेंगे, ये 100% इंटू 510। ये अब x बराबर इसको इसके नीचे भेज देंगे, 100% इंटू 510, नीचे क्या कर देंगे 30। ये देखिए यहाँ पे परसेंटेज का निशान है, ये परसेंटेज जाएंगे कट, ये 0 से 0 कट जाएगा। 3 1 जा 3, फिर 3 1 जा 3, कितना बचा, 2 बचा। 3 7 जा 21। तो कितना निकल के आया, 1700। ये आपके टोटल विद्यार्थी आ गए।